अब आइए देखते हैं बेटा कि मास को हम मोल्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है गिवन वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। अगर वो एटम है तो उसका एटॉमिक मास कंसिडर करेंगे, अगर वो मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर मास कंसिडर करेंगे। अब इस चीज को हम इन क्वेश्चंस पे अप्लाई करने की ट्राई करते हैं। चलिए देखते हैं कि 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में क्या हम जान सकते हैं कि कितने मोल्स हैं। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हमें ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा कि जितना ऑक्सीजन का गिवन मास है, अब गिवन मास ऑक्सीजन का है 32 ग्राम्स जो कि क्वेश्चन में गिवन है, डिवाइडेड बाय या तो उसका एटॉमिक मास या उसका मॉलिक्यूलर मास। अब यहां पे O2 का गिवन है हमें। अब O2 एक मॉलिक्यूल होता है बिकॉज दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम्स। तो अब मोलर मास अगर ऑक्सीजन का हम कैलकुलेट करने की ट्राई करते हैं तो मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का कैसे निकालेंगे बेटा। अब ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर जो है वो बेटा 8 है, तो और इसका एटॉमिक मास जो होता है वो 16 ग्राम्स है। अब क्योंकि ये O2 है तो 16 प्लस 16 ये 32 ग्राम्स हो गया। इसका मतलब मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 32 ग्राम्स। तो गिवन वेट ऑफ ऑक्सीजन तो 32 ग्राम्स था, मोलर वेट भी हमारे पास कितना आया 32 ग्राम्स। तो इसका मतलब 32 ग्राम्स में 1 मोल ऑक्सीजन का प्रेजेंट होगा। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन करने की ट्राई करते हैं कि 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन, CH4 को बच्चा मीथेन कहा जाता है या इसे हम कई बार मार्शी गैस भी बोलते हैं। अब अगेन फॉर्मूला अगर देखें तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए गिवन वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास चाहिए। मीथेन एक मॉलिक्यूल है, कार्बन के एटम से बना है और हाइड्रोजन के एटम से बना है। तो मोलर मास मीथेन का हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मॉलिक्यूलर मास CH4 का कितना आ जाएगा बेटा। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, क्योंकि इधर 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो यहां पे मल्टीप्लाइड बाय 4 हो जाएगा। सो 12 प्लस 4 हमारे पास 16 ग्राम्स आ गया। दैट मींस मोलर मास मीथेन का 16 ग्राम यहां पे प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने आएंगे, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन वेट कितना है बेटे 1.6 ग्राम्स और मोलर वेट कितना कैलकुलेट किया हमने 16 ग्राम्स। तो ये डेसिमल यहां से हटा के हम 10 लिख देंगे तो हमारा आंसर आया 1/10 दैट इज 0.1 मोल्स ऑफ मीथेन। सो उम्मीद है कि आप हर क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करने हैं अब आप वो जान चुके हैं।